नमस्कार एंड वेलकम टू बोधिसत्व इंस्टीट्यूट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 12, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिटिंग रिएजेंट। महा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कहना चाहिए इसको। मतलब चाहे बोर्ड एग्जाम हो या नीट जेई हो, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आज हम समझेंगे, थ्योरेटिकली भी समझेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, एक्सेसिव रिएजेंट क्या है, किस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, कैसे कैसे न्यूमेरिकल इस पर बन सकते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट को आज बर्बाद कर देंगे। तो चलिए शुरू की जाए कहानी। ओके ओके, देखिए भाई, बात करते हैं हम कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट की जब हम बात करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट की जब हम बात करेंगे तो इसके लिए हमें केमिकल इक्वेशन को समझना पड़ेगा। और जहां लिमिटिंग रिएजेंट आएगा वहां पर एक और रिएजेंट आएगा, एक्सेसिव रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव दोनों की चर्चा करते हैं और समझने का पूरा प्रयास करते हैं कि कौन लिमिटिंग होगा, कौन एक्सेसिव होगा, दोनों में से कौन डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा और कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, कोई केमिकल रिएक्शन आपके पास है, कोई भी एक्स वाई जेड, और इस बार केमिकल रिएक्शन में दो कंपोनेंट की अमाउंट दी जाएंगी, दो रिएक्टेंट की आपको अमाउंट दी जाएंगी। आपको उस रिएक्शन में बताना होगा कौन लिमिटिंग है, कौन एक्सेसिव है, कितने मोल प्रोडक्ट के या कितना मास प्रोडक्ट का बनता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। चलिए एक सिंपल केस लेते हैं पहले, a प्लस बी चेंजेस टू 2c। ठीक है, मान लेते हैं हमें गिवन है कि a के मोल हैं लेट इट बी 6 और b के मोल हैं 8। ये हमें गिवन है, मोल्स ऑफ a एंड b गिवन है हमें, a के 6 मोल और b के 8 मोल। क्वेश्चन है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन, एक्सेसिव रिएजेंट कौन, और c कितना बनेगा। तो देखो, इक्वेशन हमें, रिएक्शन हमेशा एक रेशियो में रिएक्ट करता है। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, इसके 2 मोल बनेंगे, दैट्स इट। तो इसका एक होगा, इसके 2 हैं तो इसके भी 2 होंगे, इसके 3 हैं तो इसके 3 होंगे, इसके 6 हैं तो इसके भी 6 ही रिएक्ट करेंगे। ए के अगर 6 मोल हैं तो बी के भी 6 रिएक्ट करेंगे, यानी ए तो पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन बी जो है अभी फिलहाल बच जाएगा। कितने मोल उसके अनरिएक्टेड होंगे? 2 मोल, क्योंकि एक एक से करेगा, दो दो से करेगा, 6 विल रिएक्ट विद 6। लेकिन बी क्योंकि ज्यादा अमाउंट में है तो बी पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, बच जाएगा। तो जितना प्रोडक्ट बनना था बन गया। इसको आप ऐसे समझिए कि एक तरफ से हाइड्रोजन आ रही है, एक तरफ से ऑक्सीजन आ रही है। हाइड्रोजन आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, और एक पर्टिकुलर रेशियो में रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं। लेकिन हमारी हाइड्रोजन खत्म हो गई और ऑक्सीजन बच रही है, तो पानी तो नहीं बनेगा ना। पानी तो तभी बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते रहेंगे, दोनों की सप्लाई है तो वाटर बनता रहेगा। लेकिन हाइड्रोजन खत्म हो गया तो अकेला ऑक्सीजन पानी नहीं बना सकता, और ऑक्सीजन खत्म हो गया तो अकेली हाइड्रोजन भी वाटर नहीं बना सकती। तो जो रणभूमि में योद्धा पहले परास्त हो गया वो है लिमिटिंग रिएजेंट। जो रणभूमि में पहले वीर गति को प्राप्त हो गया है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। और विजयश्री जिसके कदम चूम रही है वो रिएजेंट हमारा एक्सेसिव रिएजेंट है। जो जिंदा बच गया वो एक्सेसिव, जो वीर गति को प्राप्त हुआ लिमिटिंग, जो पहले खत्म हो गया लिमिटिंग, जो बच गया वो एक्सेसिव। अब देखिए, जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होता है रिएक्शन स्टॉप, तो जितना प्रोडक्ट बनना था बन गया। ये हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है। यस, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बन रहा है। देखिए, इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल हैं, ये 10 हो ये 10 होगा तो ये 20 बनेगा ऑटोमेटिकली। अब इसके 6 के 6 मोल खत्म हो गए तो उस समय सी के कितने मोल बनेंगे? 12 मोल बनेंगे। तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट हमारा हुआ ए, एक्सेसिव रिएजेंट हुआ हमारा बी, और प्रोडक्ट के मोल बन गए सी। और बी जो एक्सेसिव रिएजेंट है उसके कितने मोल बच गए? टोटल 8 थे, 8 में से 6 रिएक्ट करके 2 बच गए। कहते हैं सर ये तो सिंपल एग्जांपल था। चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़े बड़े उद्देश्य को लेकर चलते। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जिंदगी एक सफर है सुहाना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना। देखिए, हमें ए और बी दोनों के मोल गिवन है, ए और बी दोनों के ही मोल हमें गिवन है। नाउ आई एम डिस्कसिंग केस 2। इससे पहले वाली वीडियो में आप देखिए, मैंने जब स्टीचोमेट्री स्टार्ट किया था तो वहां बताया था कि केस 1 और केस 2 बन रहे हैं। केस 1 में हमने उन रिएक्शंस को डिस्कस किया व्हेन अमाउंट ऑफ वन कंपोनेंट इज गिवन। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट की अमाउंट गिवन है, तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आता है। अब वो अमाउंट हमें जिस भी टर्म्स में दे, मास में दे, पार्टिकल में दे, वॉल्यूम में दे, अपने को मोल में कन्वर्ट कर ले रहा है। तो मैंने अभी तो फिलहाल मोल ही लेकर चला हूं, ये गिवन है मुझे। इसके दो मोल हैं तो इसका एक रिएक्ट करता है, इसके दो हैं तो इसका एक, यानी रिएक्शन तो एक रेशियो में होगा। ये 4 होगा तो ये 2 होगा, ये 6 होगा तो 3 होगा, ये 10 होगा तो ये 5 होगा। जब ये 10 पूरा रिएक्ट करेगा तब ये 5 रिएक्ट करेगा, यानी कि इसके 2 मोल बच जाएंगे। देखो टोटल इसके पास 7 है, जब इसके 10 रिएक्ट करते हैं तब इसके 5 रिएक्ट करने चाहिए, तो इसके 2 मोल बच जाएंगे। तो मोल्स ऑफ बी अनरिएक्टेड दैट इज 7 माइनस 5, यानी कि 2 मोल बच गए। ये तो बेचारा पूरी तरह खत्म हो गया क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितने बनेंगे। ये तो पूरी तरह स्वाहा हो गया, 10 के 10 मोल खर्च। जब इसके 2 खर्च होते हैं तो इसके 3 बनते हैं। यूनिटरी मेथड लगाइएगा, इसके 2 मोल गए तो इसके 3 बन रहे हैं। जब इसका 1 जाएगा तो इसके 3/2। देखो इसके 2 हैं तो इसके 3, जब इसका 1 हुआ तो ये 3/2। जब इसके 10 होंगे तो इसके 15 मोल बनेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनना है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि एक्सेसिव रिएजेंट कितना रिएक्ट करेगा। टोटल इसके पास 7 थे, रिएक्ट कितने कर रहे हैं, इसके 2 हैं तो इसका 1, इसका 10 होगा तो इसका 5 रिएक्ट करेगा ना, तो 10 7 में से 5 है तो 2 मोल इसके अनरिएक्टेड होंगे। तो लिमिटिंग ए हो गया, एक्सेसिव बी हो गया। अब इसका मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं जिससे कि आप सपने में भी इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। देखो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मान लेते हैं हमें ए के मोल गिवन है हमें 12 और बी के मोल हमें गिवन है, लेट इट बी कितना, चलो 16 मान लेते हैं। आपको क्या करना है, चोर सिपाही का पता लगाना है, कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेसिव है। उसका मैं सिंपल ट्रिक आपको बताता हूं। मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करो, ए के मोल को ए के कोफिशिएंट से डिवाइड करो। 12/3 4 आएगा, 12/3 4 आएगा। ओ इसमें थोड़ा सा लोचा हो गया, इसको मुझे थोड़ा सा, या तो चलो मैं इसको बढ़ा देता हूं ताकि मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊं पहले, ठीक। चलिए, मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, 12/3 4 आ गया। अब 20/4 5 आ गया। जो कम आएगा, जो कम आएगा डियर स्टूडेंट, वही लिमिटिंग रिएजेंट है। ए लिमिटिंग हो गया और बी एक्सेसिव हो गया। जो कम आएगा वही लिमिटिंग है, जो ज्यादा आ रहा है वो एक्सेसिव है। मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो। अगर मास गिवन है तो पहले मोल बना लेना, मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करो, 4 आ गया, 20/4 किया 5 आ गया। जो कम आएगा वो लिमिटिंग, लिमिटिंग के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनते हैं। अब देखो सी के कितने मोल बनेंगे, यूनिटरी मेथड लगा दो। इसके 3 है तो इसके 5 है, ये 3 है तो ये 5 है, ये 1 होगा तो इट शुड बी 5/3। और जब ये इसके 12 के 12 मोल पूरी तरह खर्च हो जाएंगे तो ये 20 मोल बनेगा। अब बी क्योंकि एक्सेसिव है तो मोल्स ऑफ बी अनरिएक्टेड, कितने इसके अनरिएक्टेड हैं। देखो कितना रिएक्ट करेगा ये तो लिमिटिंग डिसाइड करता है। टोटल इसके 20 है, अब इसमें से कितने रिएक्ट कर रहे हैं ये देखिए। जब इसके 3 रिएक्ट करते हैं तो इसके 4 करते हैं, जब इसके 12 रिएक्ट करेंगे तब इसके कितने करेंगे, इसके 3 है तो इसके 4, जब इसका 1 होगा तो ये 4/3 रिएक्ट करेगा, कौन, बी। और जब इसके 12 रिएक्ट कर जाएंगे तो 20 - 16, तो इसके 4 मोल अनरिएक्टेड होंगे। बच्चे यहां पर थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मैंने ऐसा अक्सर देखा है। दोबारा देखो, हमारे पास बी के टोटल 20 मोल हैं, लेकिन ये 20 के 20 मोल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ इसमें से रिएक्ट करेंगे और कुछ बच जाएंगे। कितने बचेंगे वो हमें निकालना है। तो पहले ये तो देखो कितने रिएक्ट कर रहे हैं, कितने रिएक्ट करेंगे तो लिमिटिंग डिसाइड करता है ना। इसके 3 मोल है तो इसका 4 होगा, इसके 3 है तो इसके 4, जब इसका 1 होगा 1 तो ये 4/3 होगा। और जब ये पूरा का पूरा खर्च हो गया 12 तो उस समय इसके 16, तो 20 में से 16 रिएक्ट करेंगे, 4 इसके अनरिएक्टेड होंगे। होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा क्वेश्चन।
बट नो टेंशन, टेंशन नहीं लेने का, समझे क्या? 3A 2B changes to 4C 5D। ठीक है, हमें इनके मोल गिवन है, ए के भी कुछ गिवन है, लेट इट बी 12, बी के भी कुछ गिवन है, लेट इट बी 10 कर देता हूं। चलो, तो तरीका मैंने क्या बताया आपको, बहुत ही सिंपल ट्रिक मैंने बताई है, सिंपल जुगाड़ मैंने आपको बताया है, मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करके। देख लो, 12 को 3 से डिवाइड करोगे, 12/3 4 आएगा, 10/2 5 आएगा। जो कम आता है वही लिमिटिंग हो जाता है, जो कम आएगा वही लिमिटिंग। तो दूसरा एक्सेसिव, लिमिटिंग डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितने बनेंगे, लिमिटिंग डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितने बनेंगे, राइट? देखो, इसके 3 मोल हैं तो इसके 4 हैं, यूनिटरी मेथड, इसके 3 तो इसके 4, जब इसका 1 हुआ 1 तो ये 4/3 होगा। लेकिन ये तो पूरा खर्च हो रहा है ना, ये तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा 12, जब इसके 12 मोल खत्म होंगे तो इसके 16 बन जाएंगे। अब इसी तरह से डी के भी मोल निकाल लेते हैं, लिमिटिंग के अकॉर्डिंग निकाल लो, इसके 3 है तो उसके 5 है, तो 1 होगा तो ये 5/3 होगा, और जब इसके 12 होंगे तो ये 20 हो जाएगा। ओके, चलिए, अब बी क्योंकि एक्सेसिव है तो थोड़ा बचेगा, यहां पर थोड़ा सा हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। मोल्स ऑफ बी अनरिएक्टेड, देखो टोटल कितने हैं 10, अब रिएक्ट कितने करेंगे, लिमिटिंग डिसाइड करेगा ना कितने रिएक्ट करेंगे। इसके 3 हैं तो इसके 2 हैं, जब इसका 1 होगा तो इसके 2/3 होंगे, और जब इसके 12 के 12 खत्म हो जाएंगे तब बी के कितने रिएक्ट करेंगे, 8 रिएक्ट कर रहे हैं, तो 2 मोल इसके अनरिएक्टेड होंगे। चलिए, अब हम इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करते हैं, और देखो 2H2O2 2H2O, सपोज ये एक केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है, हो सकता है इसमें हमें अमाउंट गिवन हो सकता है इसमें मास गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, पार्टिकल गिवन हो, जो भी गिवन हो आप मोल निकाल लेना। चलो मैं अमाउंट दे देता हूं कि 20 ग्राम है हाइड्रोजन, 20 ग्राम हाइड्रोजन है, और 128 ग्राम O2 है, 120 ग्राम O2 है। तो बताओ कौन लिमिटिंग है, कौन एक्सेसिव है, कितना वाटर बनेगा, और जो एक्सेसिव है उसका कितना मास अनरिएक्टेड होगा, या कितनी वॉल्यूम अनरिएक्टेड होगी, या कितने मोल अनरिएक्टेड होंगे। वो जो मर्जी पूछे, आपको पहले क्या निकालना है, मोल। आपको पहले क्वेश्चन को मोल में कन्वर्ट करना है। देखो, हाइड्रोजन के मोल निकालेंगे आप, गिवन मास मोलर मास, मोलर मास होता है 1 मोल का मास, तो H2 का मोलर मास 2 हो गया, तो मोल आगे 10। O2 के मोल निकालते हैं, गिवन मास मोलर मास, तो ये आगे 4 मोल। अब मैंने क्या तरीका बताया आपको, मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करो, 10/2 5 आएगा, 4/1 4 आएगा। लिमिटिंग कौन हो गया भाई, जो कम आ रहा है वो लिमिटिंग है, जो ज्यादा आ रहा है वो एक्सेसिव है। कौन कितना रिएक्ट करेगा, कौन कितना बनेगा, ये हमेशा लिमिटिंग डिसाइड करेगा। अब इधर देखो, इसके अकॉर्डिंग हमें ये बनाना है, इसका 1 मोल है तो इसके 2 है, डबल डबल, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 होगा तो 4 होगा, ये 4 है तो ये 8 होगा। तो वाटर के कितने मोल बन गए, 8 मोल बन गए, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो वाटर का मास भी निकाल लेते हैं ये लोग, 1 मोल में 18 होता है, तो 8 मोल में कितना होगा, 144 ग्राम आ गया। अब H2 हमारा एक्सेसिव है, एक्सेसिव माने एक्सेस में था, थोड़ा बचेगा। पहले इसके मोल निकालो, मोल्स ऑफ H2 अनरिएक्टेड, देखो टोटल तो 10 है, अब 10 में से कुछ रिएक्ट करेंगे कुछ बचेंगे, कितना रिएक्ट करेगा ये लिमिटिंग डिसाइड करता है। इसका 1 तो इसका 2 है, डबल, ये 1 तो ये 2, 2 तो ये 4, ये 4 है तो ये 8 रिएक्ट करेगा, तो 2 मोल अनरिएक्टेड हो गए। तो चलो, मास ऑफ H2 अनरिएक्टेड, 1 मोल में 2 ग्राम, तो 2 मोल में 4 ग्राम अनरिएक्टेड। वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP अनरिएक्टेड, भाई 1 मोल में इतनी लीटर, 2 मोल की इतनी लीटर, इतने लीटर H2 एट STP अनरिएक्टेड होगा, अनरिएक्टेड होगा। देखो, बिल्कुल बेसिक से आप लोग करें, मोल कॉन्सेप्ट को पहले आप ढंग से समझें, जो मोल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसको पहले जरा ढंग से करें। मोल कॉन्सेप्ट के बाद आप स्टीचोमेट्री पर आए, जब स्टीचोमेट्री में आप केस 1 कर लेंगे तो उसके बाद केस 2, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रेजेंट, ये भी कोई इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए,
एक क्वेश्चन और लेते हैं, N2 3H2 2NH3, ठीक है। यहां पर हमें दो कंपोनेंट की अमाउंट गिवन है, लेट इट बी 5600 नाइट्रोजन, ठीक है, और लेट इट बी 900 ग्राम 900 ग्राम H2, ठीक है, 900 ग्राम H2। हमें बताना है कौन लिमिटिंग है, कौन एक्सेसिव है, कितना अमोनिया बनेगा, और जो एक्सेसिव है उसके कितने मोल, कितना मास और कितनी वॉल्यूम अनरिएक्टेड होगी एट एसटीपी, ये सब कुछ निकालना है। क्वेश्चन में जो भी वो चीज देगा अपन उसको पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो नाइट्रोजन के मोल निकालते हैं पहले, गिवन मास, मोलर मास 200 मोल आ गए। नाइट्रोजन के मोल निकालते हैं, गिवन मास, मोलर मास 450 आ गए। अब आपको मैंने क्या तरीका बताया, मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करो, 200 अपॉन 1 तो 200 आएगा, 450 अपॉन 3 150 आएगा। तो अब आप समझ ही गए हैं कि लिमिटिंग कौन है। लिमिटिंग जो कम आता है वो लिमिटिंग, जो ज्यादा आता है वो एक्सेसिव। और प्रोडक्ट कितने बनेंगे ये हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। प्रोडक्ट कितने बनेंगे इट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो यूनिटरी मेथड लगाते हैं ना, इसके 3 मोल हैं तो इसके 2 हैं, इसके 3 हैं तो इसके 2, जब इसका 1 होगा तो ये 2/3 होगा, जब ये 450 मोल होगा तो ये 300 मोल होगा, राइट, निकल गए 300 मोल। अब हम मास निकाल देते हैं, अमोनिया का मास 1 मोल में 17, 300 मोल में 5100 ग्राम। अब थोड़ा सा दिक्कत आती है एक्सेसिव में बच्चों को, लेकिन नो प्रॉब्लम। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अनरिएक्टेड, देखो टोटल कितने हैं 200। अब इसमें से कितने रिएक्ट कर रहे हैं वो देखते हैं, कितने रिएक्ट करेंगे तो लिमिटिंग डिसाइड करेगा। इसके 3 है तो इसका 1 है, इसके 3 है तो इसका 1 है। जब ये खुद 1 होगा तो ये 1/3 होगा, और जब ये 450 होगा 150, तो ये आ गया आई थिंक 50 आ गया। तो 50 मोल नाइट्रोजन के अनरिएक्टेड, तो मास ऑफ N2 अनरिएक्टेड, N2 के 1 मोल में इतना मास होता है, तो 50 मोल में कितना होगा, 0 इतने ग्राम नाइट्रोजन अनरिएक्टेड होगी, इतने ग्राम नाइट्रोजन क्या होगी हमारी, अनरिएक्टेड होगी। तो देखो केस कोई ज्यादा दिक्कत वाला नहीं है, मोल निकाल लो, दोनों के मोल निकालो, मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करके देखो, जो कम आएगा वो लिमिटिंग, लिमिटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना दो, लिमिटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना दो, और लिमिटिंग के अकॉर्डिंग ही ये देखोगे कि कितना ये रिएक्ट कर रहा है एक्सेसिव। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है विच कंज्यूम्ड अर्लियर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, और एक्सेसिव होता है जो बच जाता है। और एल्यूमिनियम, ओहो मैंने पहले ही कोर लगा दिया, गलत बात गलत बात। एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 changes to एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस H2। देखिए हाँ, 2 एल्यूमिनियम 3 ये, चलिए इस तरह का रिएक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में हो सकता है दोनों की अमाउंट दे दे वो हमें, वैसे तो लिमिटिंग में दोनों की ही अमाउंट देगा हमें। तो मान लेता हूं मेरे पास 90 का डबल हो गया 200, तो 196 ग्राम, 196 ग्राम H2SO4 है, और 128 ग्राम एल्यूमिनियम है। हमने क्या किया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन में कौन लिमिटिंग है, कौन एक्सेसिव है, कितना ये बनेगा और कितना ये बनेगा, और जो एक्सेसिव है वो कितना बचेगा, ये सब फाइंड आउट करना है। वही पुराना तरीका है, मोल बना लो, एल्यूमिनियम के मोल बना लेते हैं, गिवन मास, मोलर मास, अमूल माचो, बड़े आराम से कितना आएगा, 4 से कट रहा है ना, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं कट रहा है। ऐसा करते हैं, इसको पूरा काटने के लिए, ताकि ये पूरा कट जाए,
अब ठीक रहेगा 108 ग्राम। इसी प्रकार से, वरना डेसिमल में आ जाता और डेसिमल में फिर मजा नहीं आता क्वेश्चन को करने का। गिवन मास मोलर मास, ये 2 आ गया। चलो जी, चोर सिपाही का पता लगाओ, कौन लिमिटिंग कौन एक्सेसिव। 2/3, 2/3, 2/3 0.66 कुछ आएगा, 0.66 आएगा। 4/2, 4/2 यानी 2 आ गया, तो लिमिटिंग कौन हो गया, H2SO4 लिमिटिंग, ये एक्सेसिव। जो कम आएगा वो लिमिटिंग। लिमिटिंग डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। इसके 3 मोल है तो इसका 1 है, 1/3। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के मोल निकाल रहे हैं पहले हम। क्वेश्चन को हमेशा पहले मोल में कन्वर्ट कर दिया करो, बहुत अच्छा रहता है, बहुत आसान रहता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली डेवलप हो जाती है। इसके 3 मोल है तो इसका 1 है, 1/3 है। ये 3 है तो ये 1, ये 1 होगा तो ये 1/3 होगा, ये 2 होगा तो ये 2/3 आ गया। मास भी निकाल लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का। 1 मोल में 342, तो 2/3 मोल में कितना, इतना। चलो हाइड्रोजन में निकालो, इसके 3 मोल तो इसके 3 मोल बराबर हैं, तो ये 2 होगा तो ये भी 2 ही होगा। मास ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल में 2 ग्राम, 2 मोल में 4 ग्राम। वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं टेस्ट में। एक्सेसिव मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अनरिएक्टेड, टोटल है 4 पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा, कुछ रिएक्ट करेगा, कितना ये लिमिटिंग डिसाइड करता है। इसके 3 है तो इसके 2 हैं, जब इसका 1 होगा तो ये 2/3 रिएक्ट करेगा, 2/3 रिएक्ट करेगा। और जब इसके 2 के 2 खर्च हो जाएंगे पूरे, तो 4 में से 4/3 रिएक्ट करेगा, 8/3 बचेगा। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम अनरिएक्टेड 1 मोल में 27, तो 8/3 मोल में कितना होगा, 72 ग्राम अनरिएक्टेड हो जाएगा, अनरिएक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजीली हम उसको समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं वॉल्यूम के टर्म्स में भी आपको कराता हूं, जहां पे हम गेल-लुसाक लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो जैसे जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। देखिए भाई, ये रिएक्शन हमें दिया गया है, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन गैसेस स्टेट। तो जहां रिएक्शन गैसेस स्टेट में आ जाता है वहां गेल-लुसाक लॉ लग जाती है, जो कहती है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, यानी गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी या गैसेस बनेंगी, वो आपस में वॉल्यूम की टर्म्स में कंबाइन कर सकती है। यानी कि 2 लीटर 1 लीटर से रिएक्ट करके 2 लीटर बना रहा है। दिस इज गेल-लुसाक लॉ। कीपिंग ऑल द गैसेस आर मेंटेन्ड एट द सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर। सभी गैसेस सेम टेंपरेचर प्रेशर पर मेंटेन होनी चाहिए। तो यहां पे अपने को मोल निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा वॉल्यूम की टर्म्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस वॉल्यूम की टर्म्स में रिएक्ट करती है। ये रेशियो ही वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ये 2 लीटर तो ये 1 लीटर होगा, तो क्या करूं, वॉल्यूम को भी कोफिशिएंट से डिवाइड करके देख लो। 60/2 30 आ गया, 35/1 35 आ गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, ये। एक्सेसिव रिएजेंट हो गया ये। लिमिटिंग डिसाइड करेगा ना प्रोडक्ट, ये 2 लीटर तो ये भी 2 लीटर। तो ये अगर 60 लीटर है तो ये भी 60 लीटर, तो ये तो खत्म हो गया पूरा। लेकिन ये कितना बचेगा, वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 अनरिएक्टेड। देखो टोटल तो है 35, रिएक्ट कितना करेगा, ये 2 लीटर तो ये 1, ये 60 होगा तो ये 30, तो 5 लीटर O2 अनरिएक्टेड होगा। ये हम गेल-लुसाक लॉ में भी लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल लिमिटिंग रिएजेंट को अभी हम मोलारिटी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में भी समझेंगे, बट वहां तक जाने से पहले हमें कंसंट्रेशन नाम का एक बहुत बड़ा हर्डल पार करना पड़ता है। कंसंट्रेशन जिसमें मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, स्ट्रेंथ, परसेंटेज, W/W, W/V, V/V, इस तरह की बहुत सारी कंसंट्रेटिंग टर्म्स हैं, उनको हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट में स्टीचोमेट्री दोबारा से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, तो टिल देन प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी